The Directorate will file its reply in the Delhi High Court today in response to Kejriwal's plea challenging his arrest as well as his application seeking interim relief. Remember, Arvind Kejriwal earlier had filed a petition in the Delhi High Court challenging his arrest, alleging that the investigating agency infringed upon his fundamental rights. Now, after the reply by the Enforcement Directorate, the court has asked the ED to file a response on whether Kejriwal should be in custody. Now, Aam Aadmi Party Minister Atishi is in fact addressing a press conference. Let's cut across. उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे। थैंक यू। क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में हिस्सा है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अब सीएम जेल जा चुके हैं। ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना, तो कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद हो। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है?
दिल्ली में भी Aishwarya joining us with अरविंद more details. केजरीवाल की गिरफ्तारी Aishwarya, now का we're just listening in to Atishi. She's in fact saying, she's levelling allegations against the ED and the centre, saying that now they're targeting the next line of leadership of the Aam Aadmi Party as their top leaders are already in jail. Atishi is in fact saying that Atishi, Saurabh Bharadwaj are now being targeted and are going to be jailed soon. Well, major claims made by Atishi in this press conference. She stated that it is the Bharatiya Janata Party who tried to approach one of the very close associate of Atishi and stated that if Atishi and Saurabh Bharadwaj doesn't join the Bharatiya Janata Party, then within 1 month they will be arresting Atishi and Saurabh Bharadwaj as well. It was also claimed by Atishi that first it was Bharatiya Janata Party and the Prime Minister who had made its mind that the top leadership should be arrested of Aam Aadmi Party. That is done. And now the second line of leadership, that is Saurabh Bharadwaj, Atishi, Durgesh, would be arrested in another 1 month. And that's how they wanted to finish the Aam Aadmi Party. These are claims made in this press conference by the Aam Aadmi Party leader, Atishi, stating that it is the BJP who is being misusing the Enforcement Directorate, misusing the CBI, and certainly in another few months before the polls, they will be arresting more leaders and they are trying to finish the Aam Aadmi Party. Aishwarya, this is also coming at a time when when the Supreme Court has asked for a response from the ED on Arvind Kejriwal's custody. Well, certainly today, its Enforcement Directorate will be filing its reply in the Delhi High Court on the bail petition of Arvind Kejriwal, and tomorrow would be the hearing that would be resuming. But certainly at a time when yesterday Arvind Kejriwal had been sent to judicial custody for next 15 days. Remember, it is Arvind Kejriwal, it is Manish Sisodia, Satyendra Jain, Sanjay Singh, all 4 top leaders of the Aam Aadmi Party currently in the Tihar jail. And next in line, according to Atishi, senior leader of Aam Aadmi Party, claiming that they will arrest within 2 months Saurabh Bharadwaj, Durgesh Pathak, Raghav Chadha and herself, and therefore the reason perhaps this is a kind of sections of PMLA that they use. Lately, she also claimed that President rule will be imposed and Aam Aadmi Party will be finished. That's the claim made by senior leadership of Aam Aadmi Party. Right. Thank you, Aishwarya, for joining us and bringing us those latest details.